हमने आपसे क्या बोला था कि जो भी डीएनए है एक डबल हेलिकल मॉडल है। तो आप जो भी डीएनए देख रहे हो, इसके अगर इस सेगमेंट की अगर बात करें, टोटल 2.2 मीटर लेंथ है इसकी। ठीक है, इस सेगमेंट की बात करें, इसको हम अगर बोल्ड लाइन से शो करें तो इस सेगमेंट के ऊपर हमने ये डॉटेड से शो किया है, उसके नीचे ये आप देखो हमने डॉटेड से शो किया है। तो अगर हम कहें ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये डीएनए का सेगमेंट, ये जीन है। तो इसके अंदर आप देखोगे कि कई तरह के, ये खुद एक टुकड़ा है, इस टुकड़े के अंदर कई छोटे छोटे टुकड़े होंगे। आप देखोगे ऐसे होगा। देखो हम ये कह रहे हैं आपसे कि इसमें आप देखो, हो सकता है कि ये एक टुकड़ा यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा ये एक टुकड़ा जो है सेगमेंट, ये एक सेगमेंट हो सकता है। तो ये जो सेगमेंट है इसको हमने कह दिया कि लेट अस सपोज कि इसको प्रमोटर जीन कह दिया हमने। प्रमोटर जीन, ऐसे ध्यान रखना, प्रमोटर जीन। अगर ये प्रमोटर जीन होगा समझो, तो इसके पहले जो भी सेगमेंट होगा उसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम जरा समझना, लेट अस सपोज प्रमोटर जीन जहां भी होगा, अगर मान लो प्रमोटर जीन यहां होता तो इधर होता, अगर यहां होता तो यहां होता, अगर प्रमोटर जीन तो भैया इधर हो जाता। देखो जहां प्रमोटर होगा उसके पहले डॉटेड लाइन की तरफ अपस्ट्रीम होगा और बोल्ड लाइन की तरफ क्या होगा, डाउनस्ट्रीम। समझो, इसका मतलब अगर ये प्रमोटर जीन है तो इसके पहले जो डॉटेड लाइन है वो अपस्ट्रीम है, और इधर जो बोल्ड लाइन है इसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम समझ लेना बात को। तो अगर हमने कहा था कल की प्रमोटर जीन किसके जैसा है, पापा की मम्मी, पापा। पापा। तो ऐसे समझना कि दादाजी का कमरा कहाँ होता है। दादाजी का कमरा जो होता है घर के अंदर, दादाजी का जो रूम होता है वो थोड़ा किनारे होता है, फ्रंट पे। समझ लो, जो लिविंग रूम के आसपास का रूम होता है वो दादा, भाई मम्मी के कमरे के बगल में दादाजी का कमरा थोड़ी होगा। पापा मम्मी का जो कमरा होगा वो पास में होगा, समझो। और दादाजी का कमरा कहाँ होगा, थोड़ा सा दूरी पे होगा, पापा से थोड़ा सा दूरी होगा। लेट अस सपोज कि पापा जी हैं तो दादा का कमरा इधर होगा, अपस्ट्रीम साइड में कहीं होगा दादाजी। ये लेट अस सपोज कि रेगुलेटर जी ने दादाजी। अब मम्मी का कमरा किसके बगल में होगा, जस्ट पापा की, मतलब पापा और मम्मी का कमरा तो बाजू में है, ये एकदम बाजू में है। कब पापा क्या है अपने कमरे में, कब मम्मी, कब मम्मी से कब अपने, ये तो पता ही नहीं चलता है। समझो बात को, ये पापा जी है, ये मम्मी ऑपरेटर जी, जरा समझना। और हमने कहा कि इसके बाद पापा है मम्मी है, ये बच्चों का कमरा होगा किनारे अपना, ये पूरा बच्चों का कमरा है। अगर देखो बच्चों के कमरे में सब इधर उधर फैला होता है, अपना खिलौने कार्टून सब कुछ अपना, जैसे बच्चों के इंटरेस्ट है उस अकॉर्डिंग चीजें होती हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है ये स्ट्रक्चरल जीन है बेटा, स्ट्रक्चरल जीन। जहां पे स्ट्रक्चरल जीन टर्मिनेट होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटर जीन। टर्मिनेटर जीन, टर्मिनेटर जीन, टीजी। तो हम तुमसे कह रहे हैं कि प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में कौन फ्लैंक करता है, स्ट्रक्चरल जीन। जरा समझना, मम्मी तो स्विच है समझ लो, ऑपरेटर जीन इज अ स्विच, ऑपरेटर जीन इज अ स्विच। समझो, जो मेन जीन है वो प्रमोटर जीन है। प्रमोटर जीन, व्हाट इज प्रमोटर जीन, आप कहोगे प्रमोटर जीन इज अ बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। This is a binding site for RNA polymerase. RNA polymerase का जो बाइंडिंग साइट है वो क्या है, प्रमोटर जीन। आई मीन हम आपसे कहें कि जो भी आरएनए पॉलीमरेज है आके बाइंड किससे होगा, ये प्रमोटर जीन से। प्रमोटर जीन से आके बाइंड होगा कौन, आरएनए पॉलीमरेज। दिस आरएनए पॉलीमरेज इज गोइंग टू बाइंड विद प्रमोटर जीन। देखो आज अगर आपके पास पैसा नहीं होता तो आप ये लेक्चर भी अटेंड नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। और मेरे पास भी पैसा नहीं होता तो क्या है, मैं डुप्लेक्स अफोर्ड ना कर पा रहा था, ट्राइपॉड ना खरीद पाता, और ये बोर्ड ना खरीद पाता, और ये मार्कर ना खरीद पाता। समझो, जो रोल हम लोगों की सोसाइटी में पैसे का है वही रोल जेनेटिक्स की दुनिया में आरएनए पॉलीमरेज का है। वह पिता ज्यादा धनी माने जाते हैं जिनके पास पैसा ज्यादा होता है, मतलब आरएनए पॉलीमरेज ज्यादा होता है। अगर पापा से पैसा छीन ले तो पापा कुछ भी तो नहीं कर पाएंगे। यानी जो भी स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन वो जीन है जो एमआरएनए बनाता है। स्ट्रक्चरल जीन ये अपना असर तब दिखाएगी, मतलब इसे एमआरएनए तब बनेगा
जब आरएनए पॉलीमरेज किससे जुड़ा होगा, प्रमोटर जीन से। ऐसे ध्यान रखना, पापा पैसा तो कमा लेंगे, बट पापा को पैसा कमाने में मदद करता है जो फ्रेंड, उसको बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। यानी आप देखोगे जो आरएनए पॉलीमरेज है प्रमोटर जीन से जुड़ने में एक फैक्टर मदद करता है, यानी आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर जीन से जोड़ता जो फैक्टर है उसको बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। सिग्मा, सिग्मा ये साइन है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा, सिग्मा शुरू करता है, यानी जो भी सिग्मा है वो आरएनए पॉलीमरेज का एक्टिविटी को मतलब आप कहोगे अल्टर कर देगा। मतलब पापा पैसा धीरे धीरे कमाते हैं, ये तेजी से कमा देगा, तुरंत आरएनए पॉलीमरेज को कहेगा अरे पागल हो क्या, ये है प्रमोटर, आओ आओ। नहीं तो आरएनए पॉलीमरेज को ढूंढना पड़ता, टर्मिनेटर जीन कौन है, स्ट्रक्चरल जीन कौन है, ऑपरेटर जीन कौन है, प्रमोटर जीन कौन है, रेगुलेटर जीन कौन है। तो मतलब है क्या, जैसे मान लो कि हमने कहा कि चलो मैं गोमती नगर में हूँ, आ जाओ। तुम गोमती नगर में कहाँ ढूंढोगे मुझे, इतना बड़ा गोमती नगर है, समझो ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर तुमसे हमने कह दिया कि तुम क्या है, कोई तुमको बोल दे, एक लोकेशन दे दे, जैसे हमने कहा जयपुरिया के सामने आ जाओ, जयपुरिया कॉलेज के सामने मकान है, वहां आ जाओ, तुम तुरंत आ जाओगे, जयपुरिया उतरे और आ गए। जैसे तुम गोमती नगर में विराम खंड, विशाल खंड, विनीत खंड, विभूति खंड, विशेष खंड, विक्रांत खंड, इतने खंड 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 घूमते रह जाओगे। लेकिन हमने तुमसे कह दिया जयपुरिया के सामने आओ, सामने देखना, वहीं पे आ जाना, तुम आ गए। हमने कहा तुमसे कि यहाँ जाना है तो हमको तुमको कोई हिंट दे दे। हम ऐसा नहीं है कि तुम अगर हम कोई लोकेशन ना देंगे हम कहा तुम आ नहीं पाओगे, टहल के आओगे, एक एक घर घूमते आओगे। यानी 10 लाइन से अगर घर है तो किस रूम में कोई है कैसे पता चलेगा, एक एक रूम खोल के देखना पड़ेगा, टाइम लगेगा। समझो बात को, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर जीन से एवं भी जुड़ सकता है, बगैर सिग्मा फैक्टर के भी जुड़ सकता है। लेकिन हाँ, जो सिग्मा फैक्टर है वो आरएनए पॉलीमरेज को ये आश्वस्त करता है कि प्रमोटर जीन यही है। समझो, जैसे मान लो क्या है कि पुलिस घूम रही है चोर को पकड़ने के लिए, चोर छुपा हुआ है, लेकिन कोई बता दे कि देखो यही है, पुलिस डायरेक्ट पहुंच जाएगी। तो यही काम करता है कौन, सिग्मा फैक्टर। ये तुरंत आइडेंटिफाई करा देगा किसको, आरएनए पॉलीमरेज को, देखो ये रहा प्रमोटर। समझो बात को, यानी आरएनए पॉलीमरेज can also bind with promoter gene without sigma factor, but sigma factor is going to alter the rate of binding of RNA polymerase with the promoter gene. You know what? आप देखोगे इस यहाँ पे अगर ये प्रमोटर जीन है तो यहाँ पे आप देखोगे TA टाटा, टाटा जैसे अंबानी, टाटा ऐसे टाटा, टाटाइट, टाटाइट। जब हम पढ़ते थे तो कहते थे टाटाइट। इस प्रमोटर जीन के जस्ट पहले इधर अपस्ट्रीम साइड में कुछ बेस के सीक्वेंस होते हैं, TA, इसको बोलते हैं टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स, तो पूछेगा टाटा बॉक्स कहाँ होता है, कहोगे प्रमोटर जीन। बेटा समझो, अच्छा आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। देखो ये थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब समझ गए तो मजा आ जाएगा, नहीं समझे तो फिर परेशान रहोगे। इसीलिए तुरंत समझ लेना, ना समझ में आए तो तुरंत हेजिटेट मत करना, तुरंत बताना, बहुत तरीके हैं समझाने के, समझो। तो हम कह रहे हैं कि प्रमोटर जीन के पास कुछ बेस के सीक्वेंस होते हैं जिनका क्रम है TA, 1 2 3 4 5 6 नाइट्रोजनस बेस है, इसको बोलते हैं टाटा बॉक्स। अच्छा, ये देखने में अगर दूरबीन से देखा जाए तो ये कैसा दिखेगा, ये सैडल लाइन। टाटा बॉक्स कैसा दिखता है, सैडल लाइन। भाई हम चाहे तो पढ़ाए टाटा बॉक्स, हॉगनेस बॉक्स, प्रिग्नो बॉक्स, ये बॉक्स वो बॉक्स, एक को एग्जाम में नहीं आएगा, बट हाँ टाटा बॉक्स जरूर आएगा। पूछेगा टाटा बॉक्स में बेस का सीक्वेंस, तो कहोगे TA, टाटा एट, हिंदी में टाटा एट, TA टाटा, TA टाटा, 88। तो पूछेगा टाटा बॉक्स कहाँ है, कहोगे प्रमोटर जीन। समझो। अच्छा एक बात बता दो, जो भी रेगुलेटर जीन है वो प्रमोटर जीन का अपस्ट्रीम है डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। ऑपरेटर जीन कहाँ है, डाउनस्ट्रीम। स्ट्रक्चरल जीन डाउनस्ट्रीम। टर्मिनेटर जीन डाउनस्ट्रीम। देखो स्ट्रक्चरल जीन इज गोइंग टू बी फ्लैंक्ड बिटवीन प्रमोटर जीन एंड टर्मिनेटर जीन। फ्लैंक मैंने लाई करना, प्रमोटर जीन और टर्मिनेटर जीन के बीच में कौन लाई कर रहा है, स्ट्रक्चरल जीन।
स्ट्रक्चरल जीन। अच्छा देखो किसकी कोई कुछ नहीं होती है, ऑपरेटर जीन की। ये स्विच है। ये तुम्हारे घर में देखो, तुम्हारे भाई तुम लोग कोई भी पूछता है क्या है, पापा एकदम वर्चस्व पे रहते हैं, मम्मी तो एकदम काम धाम करके बिल्कुल परिवार में बांधने में लगी हुई, देखो एकदम। और क्या है, पैसा कौन कमा रहा है, पापा कमा रहे हैं मम्मी? पापा। पैसा का मतलब क्या है? RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज। अच्छा ऐसे ध्यान रखिए, चलो ठीक है, समझ में आ गया ना तुमको? यस सर। अब जल्दी से तुम जीन पहचानोगी, ठीक है? मैं बोलूंगा, आप बोलोगे रेगुलेटर या प्रमोटर या ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल या टर्मिनेटर। चलो प्रोसेस खत्म हो रहा है, टर्मिनेटर एमआरएनए बना रहा है, स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल। अच्छा हाँ, आरएनए कौन बना रहा है? स्ट्रक्चरल। अच्छा देखो घबराओ मत, बहुत रिलैक्स, बहुत छोटा है, कुछ नहीं है, खत्म हो गया, इतना ही है। अभी थोड़ा और टेक्निक मतलब कॉम्प्लिकेट करेंगे इसको। चलिए एक बार फिर रेडी, चलिए प्रोसेस खत्म हो रहा है, टर्मिनेटर जीन। एमआरएनए बन रहा है, टर्मिनेटर जीन। स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल। ध्यान लेना, फिर आ जाऊंगा मैं। ये बताओ मम्मी के जैसा, वो ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन। पापा के जैसा, ऑपरेटर। प्रमोटर। दादाजी के जैसा, रेगुलेटर जीन। अच्छा व्हाट इज द बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज? प्रमोटर जीन। वेरी गुड, प्रमोटर जीन। अच्छा who is going to facilitate the binding of RNA polymerase in promoter gene? सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर शुरुआत करता है, सिग्मा शुरू सिग्मा, समझो। और सुनो, टर्मिनेटर जीन तक आगे बताता है, पगला गए हो क्या, खत्म करो, समझो। आप देखोगे यहाँ पे एक फैक्टर होता है जो टर्मिनेटर जीन को बताता है कि भैया आप रुकने का काम आ गया है, उसको बोलते हैं रो फैक्टर। रो फैक्टर तो जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है, उसको बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। जो टर्मिनेट करता है उसको बोलते हैं रो फैक्टर। रो माने रोक, रो माने रोक, रोक, सिग्मा फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर बोलते हैं, इनिशिएशन, इनिशिएशन फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर। और रो फैक्टर क्या, टर्मिनेटर फैक्टर। देखो, और तुम्हें पता है जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये केवल और केवल ये आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन से एमआरएनए बनाने में हेल्प करता है। ये जो एमआरएनए बनता है वो केवल और केवल उसका इलोंगेशन करता है, इलोंगेशन। तो आरएनए पॉलीमरेज इज कैपेबल ऑफ ओनली इलोंगेशन। इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर, टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर, इलोंगेशन के लिए आरएनए पॉलीमरेज। देखो भाई, ये डीएनए का सेगमेंट है, इसे क्या बनना है, एमआरएनए। इस एमआरएनए के निर्माण में इनिशिएशन कौन करता है, सिग्मा फैक्टर। टर्मिनेशन कौन करता है, रो फैक्टर। आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, ओनली इलोंगेशन। इलोंगेशन। अच्छा ये जरूर बोलना, इलोंगेशन ओनली जरूर बोलना, पूरा बनाइए ऐसे एक बार, फिर वर्क करिए। आप लोग क्लास 12 के बच्चे हैं। हाँ बोलिए। ऐसा है जो डाउट होगा यही पूछ लेना, हम स्पीड नहीं लेंगे, मॉलिक्यूलर खत्म होने वाला है, कुछ ज्यादा है नहीं। इसके बाद क्या बचा है तुम्हारा, ये ओपेरान कॉन्सेप्ट की शुरुआत हो गई है, तुम्हारा बचा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और बचा है क्या तुम्हारा, अच्छा टाइप ऑफ आरएनए वाच कराई हुआ, जेनेटिक कोड, यानी आपका जेनेटिक कोड, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंट, 3 टॉपिक में बचा हुआ है। ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, अभी 2 लेक्चर और लगेगा इसमें। सर। हाँ बोलो। सर नहीं आया। नहीं, कहाँ से नहीं आ रहा है सर? जो आज से पढ़ाया था, मतलब टाटा से नहीं आया। अच्छा सुनो, देखो यहाँ पे एक सेगमेंट है प्रमोटर जीन, जहां भी प्रमोटर जीन होगा उसके बगल में जो बेस होगा वो देखो टी ए ए टी ए टी, यानी प्रमोटर जीन की पहचान क्या है, ये वही होगा जहां पे कौन सा बॉक्स होगा, टाटा बॉक्स। यानी टाटा बॉक्स क्या है, ये कोई बॉक्स नहीं है,
भाई जब डीएनए है ना, डीएनए का सेगमेंट है, तो अगर हमने कहा कि ये प्रमोटर जीन है तो इसी के पास जो बेस सीक्वेंस होंगे वो ये होंगे, ये फिक्स होते हैं। यानी प्रमोटर जीन वहां पाया जाएगा जहां पे ये नाइट्रोजनस बेस होंगे। तो इन नाइट्रोजनस बेस को हमने अपनी सुविधा के लिए कह दिया कि ये बॉक्स के जैसा है, उसको बोलते हैं टाटा बॉक्स। ये घोड़े के नाल के जैसा एकदम, जहां टी है ना, तो आप देखो टी का क्या होगा, उसके अपोजिट साइड क्या होगा, ए टी, यही होगा ना। तो ये अगर मान लो यहाँ पे ऐसे है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ऐसे होंगे, तो इसी कॉम्प्लीमेंट्री बेस होने से ये घोड़े का जो नाल होता है, जो घोड़े का पैर होता है, वो बिल्कुल वैसे ही सैडल लाइक होगा, जो व्यू होगा इसका। तो आप देखो, हमारा कहने का मतलब ये है कि जो प्रमोटर जीन है वहां के बेस सीक्वेंस बताइए, तो तुम कहोगे टी, टाटा एट, समझे? बस यही है और कुछ नहीं। आया? हाँ सर। तो टाटा बॉक्स तो ये हो गया कि टाटा बेस में कितने नाइट्रोजनस बेस है, तो आप देखोगे 6 है। ये क्रम बताओ, टी, कैसा लुक लाइक, सैडल लाइक या हॉर्स शू शेप बोल सकते हो, सैडल लाइक या हॉर्स शू शेप, यही तुमसे पूछेगा। सैडल लाइक नाइट्रोजनस बेस का क्रम क्या होगा, तो पहचानना है, टी प्रमोटर जीन, ठीक है। अच्छा, ये तो पता होगा ना कि स्ट्रक्चरल जीन से क्या बनता है हमारे लिए। और देखो इसको एक्चुअली ये सारा कॉन्सेप्ट तुमको ओपेरान पढ़ाऊंगा तो पूरा एकदम खुल जाएगा एकदम। अभी तुमको क्या जानना है, अभी तुमको ये जानना है कि अपस्ट्रीम क्या है, डाउनस्ट्रीम क्या है, सिग्मा फैक्टर क्या है, रो फैक्टर क्या है, और आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है। तो हमने कहा तुमसे कि प्रमोटर जीन पापा के जैसा होता है, ऑपरेटर जीन मम्मी के जैसा होता है। जो स्ट्रक्चरल जीन होता है, एक्चुअल में जो एमआरएनए बनता है, जिससे प्रोटीन बनता है, एंजाइम बनती है, वो एमआरएनए का निर्माण किससे होता है, स्ट्रक्चरल जीन से। स्ट्रक्चरल जीन का चाबी किसके पास है, ऑपरेटर के पास। ऑपरेटर किससे जुड़ा हुआ था, प्रमोटर से। प्रमोटर के जस्ट बाजू में कौन होता है, रेगुलेटर। समझो, बस इतना ध्यान रखना, पापा के कमरे के पास किसका है, मम्मी का, उसके बाद क्या है, बच्चों का कमरा, कोई और घर का दूसरा घर आ जाएगा। तो टर्मिनेट जहां हो रहा हूं, टर्मिनेटर जीन हो गया। टर्मिनेटर जीन को पहचानने में जो मदद करता है वो क्या होता है, सिग्मा फैक्टर। पूछेगा, देखो तुम ये पढ़ रहे हो कि कैसे एक डीएनए के सेगमेंट से क्या बनता है हमारा, यानी ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रहा है, ये पढ़ रहे हो तुम। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो जीन जिम्मेदार है उसका नाम स्ट्रक्चरल जीन, लेकिन जो उसको हेल्प कर रही है, रेगुलेटर, ऑपरेटर, प्रमोटर, सबके अलग अलग काम है। इनके और भी बहुत काम होते हैं, वो ऑपेरान कॉन्सेप्ट में देखेंगे। अभी बस इतना है, पापा के जैसे प्रमोटर जीन, मम्मी के जैसे ऑपरेटर जीन, दादाजी के जैसे रेगुलेटर जीन, बच्चे के जैसे स्ट्रक्चरल जीन, है ना। बाकी कुछ बताया ही नहीं है। चलो, इनिशिएशन फैक्टर क्या है, सिग्मा फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर, रो फैक्टर। अच्छा, आरएनए पॉलीमरेज का काम इनिशिएशन की, टर्मिनेशन की, लोकेशन की, सब elongation। ओनली इलोंगेशन। ओके, अच्छा ये बताओ, प्रमोटर जीन के पास कौन सा, प्रिग्नो बॉक्स है, होगनेस बॉक्स की टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स कैसा होता है, टाटा बॉक्स में बेसिस का सीक्वेंस बताओ, TAT एक बार और। अब तुम देखोगे तो तुम्हारे एनसीईआरटी में जो ये पढ़ाए हैं ना, कुछ भी नहीं लिखा है, बट एग्जाम में पूछा है। जब एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो कुछ नहीं लिखा है, सब कुछ नहीं लिखा है, सब अलग अलग लिखा है कि दिस इज गोइंग टू बी एक्सप्लेन्ड इन अनदर सेक्शन ऑफ ओपेरान कांसेप्ट। जब ओपेरान में जाओगे तो कहेगा दिस इज डिस्कस्ड इन दैट सेक्शन, जो पढ़ा रहे हैं तुम्हें, तो दे गई झांसा एनसीईआरटी। तो हम जाकर थोड़ा आपको थोड़ा यहाँ बता दिए, थोड़ा वहां बता देंगे, समझे, तो एकदम कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलिए एक बार लिख जाइए, अपने लैंग्वेज में लिख जाओ। इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर रो फैक्टर, ओनली कैपेबल ऑफ इलोंगेशन ओनली आरएनए पॉलीमरेज। अच्छा बताओ बच्चों, क्या पढ़ रहे हो, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में आप देख रहे हो एक इनिशिएशन है, एक टर्मिनेशन है, यही है ना। अब बीच में क्या हो रहा है, इलोंगेशन। इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन में कितने स्टेप होते हैं, 3 बोलो पहला क्या है, इनिशिएशन,
दूसरा क्या है? elongation, तीसरा क्या है? termination, देख रहे हो, एक एक करके सारी चीजें रिजॉल्व होती जाएंगी। जब चीजें समझ में आ जाएंगी तो खुद रट जाएंगी, और समझ में नहीं आएगा तो रटेगा ही नहीं। बेटा मिटा दे। yes sir. जी सर। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय हाउस कीपिंग जी? The cheese are always open. कल बताए थे, जो भी Genes जीन that होती make है कुछ genes. ऑन होती है कुछ ऑफ होती है। अगर जो जीन ऑलवेज ऑन होती है, एवरी टाइम ऑन होती है, उसको हाउस कीपिंग जीन बोलते हैं। ये ऑलवेज एमआरएनए बनाती हैं। ये क्या है? ये ऑलवेज एमआरएनए बनाएंगी, और ये मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एमआरएनए से क्या बने? प्रोटीन, प्रोटीन से एंजाइम, और कौन सी एंजाइम? ग्लाइकोलाइसिस और क्रैक साइकिल की जितनी भी एंजाइम्स होती हैं, वो सब जो बनाती है जीन, उनको हम बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन। तुम देखोगे, हम चाहे ना, इसे मजा आएगा तुमको पढ़ाएं, लग्जरी जीन, कंसेक्यूटिव जीन, नॉन कंसेक्यूटिव जीन, ये जीन वो जीन, 30,000 तरह के हैं। और जो कुछ जीन ऐसे हैं कि पढ़ोगे तो मजा आने लगेगा, बट एग्जाम में नहीं आएगा, तो उतना ही पढ़ाएंगे जितना एग्जाम में आएगा। हम पढ़ा सकते हैं देखो, बट तुम्हारे लिए कोई जरूरत नहीं है, तुम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? बाकी फिर भी अगर कोई पढ़ना चाहता है तो आप आउटसाइड क्लास जो चाहे वो पढ़िए, पढ़ा दूंगा। बट क्लास में हम लोग केवल उतना ध्यान देंगे जितना नीट में आता है। मिटा देना बच्चों। अब आपको 2 मिनट का मौका देते हैं, सबको रिवाइज करेगा और तुरंत तुरंत बोलेगा। चलिए, वो कौन सा प्रोसेस है जिससे डीएनए से एमआरएनए बनता है? Transcription. अच्छा, जब भी डीएनए से एमआरएनए बनता है तो पूरे डीएनए का बनता है कि सेगमेंट का? Segment. अच्छा एक बात बता दो, जो भी ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें कितने स्टेप होते हैं? 3. बोलो पहला क्या है? Initiation. इनिशिएशन क्या है पहला? Initiation. दूसरा क्या है? Elongation. तीसरा क्या है? Transcription. Termination. Termination. टर्मिनेशन। इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। Termination. चलो ये बताओ, वो कौन सा फैक्टर है जो इनिशिएशन करता है? सिग्मा फैक्टर। Sigma factor. जो टर्मिनेशन करता है? Rho factor. रो फैक्टर। जो इलोंगेशन करता है? RNA polymerase. अच्छा एक बात बता दो, प्रमोटर जीन के पहले अपस्ट्रीम के डाउनस्ट्रीम? Upstream. और उसके आगे? Downstream. अच्छा अब आपको केवल बोलना अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम। अच्छा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम हम किसके बिहाफ पे बोलते हैं? रेगुलेटर के, ऑपरेटर की, प्रमोटर की, स्ट्रक्चरल? Promoter. वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, व्हाट इज द बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज? प्रमोटर। Promoter. ट्रांसक्रिप्शन की चाबी किसके पास होती है? स्विच या चाबी? ऑपरेटर जी। क्या बात है। अच्छा एक बात बता दो, कौन सा जीन है जो चुपचाप बैठ के सब कुछ देखता रहता है? Regulator gene. Regulator. वेरी गुड। अच्छा एक बात बता दो, वह कौन सा जीन है जिससे एक्चुअल में एमआरएनए बनता है? Structural gene. अच्छा स्ट्रक्चरल टर्मिनेटर के बीच में प्रमोटर की, प्रमोटर टर्मिनेटर के बीच में स्ट्रक्चरल की, ऑपरेटर स्ट्रक्चरल के बीच में प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में स्ट्रक्चरल। प्रमोटर ऑपरेटर के बीच में नहीं, प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में। प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में कौन है बेटा? स्ट्रक्चरल। अच्छा एक बात बताएं, तुम लोग सोचो, हर चीज तो याद है तुम लोगों को। चलो अभी बात करिए, बोलिए, सुन रहे हैं। जल्दी बोलिए। आप लोग कोई पागल हो गए क्या? तो कोई दिमाग जाके इलाज कराइए अपना। इतना फोन करते हैं आप लोग, क्रेजी है व्हाट? करो तो दिक्कत, ना करो तो दिक्कत। I will take a strict legal action against you. Don't ever dare you to call me, okay? पागल हो गए बैंक वाले यार, साला जबरदस्ती फोन करते हैं, लोन ले लो। क्यों लोन ले ले यार? चलिए ऐसे ही लोन लेके भागते हैं सभी। हम ये कह रहे हैं, पता चला पढ़ा रहे हैं, बैंक वाले फोन कर रहे हैं इसी में लोन ले लो। अब पढ़ाएंगे लोन ले, बताओ
उसको लोन की जरूरत है, उसको लोन नहीं देंगे। लोन ले लो, क्यों ले ले यार। चलिए, हाँ ऐसा है, हर चीज तुमको याद है। अब तुम डरो, पहली बार पढ़ रहे होगे तो तुमको लग रहा होगा कहीं भूल ना जाए। यार क्या भूलना है यार, अपने घर के बारे में भूल जाओगे क्या? पापा को भूलोगे नहीं ना, मम्मी को भूलोगे नहीं, कि दादाजी को भूल जाओगे? कभी नहीं। समझो, अब तुरंत जवाब दोगे, केवल अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम, ठीक है? टर्मिनेटर, Downstream. Downstream. ऑपरेटर, Downstream. रेगुलेटर, Upstream. पक्का? अच्छा, प्रमोटर के पास जो है ऑपरेटर। ठीक है, पापा के पास मम्मी का ही कमरा होगा, वो अंडरस्टूड है, हम समझते हैं आपकी भावनाओं को। अच्छा पापा, कि जो बच्चे हैं, संभालो अपने आप को। हमने कहा जो बच्चे हैं, बच्चे यहाँ पे बच्चे के जैसा कौन सा जीन था? Structural gene. सब तुम्हें पता चल गया। अब आ जाओ, अब थोड़ा सा स्टाइल चेंज करते हैं। अभी तक जो पढ़ रहे थे बायोलॉजी इन स्टाइल ऑफ नितेश था, अब जा रहे हो पढ़ने बायोलॉजी इन स्टाइल ऑफ एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी क्या होगा? तुमको एकदम मतलब तुमको सारा बाउंसर झिला दिए, फुल टॉस दे दिए, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, टॉप स्पिन, दाएं बाएं आगे पीछे पूरा नचा दिए। अब भैया बल्ला दे दिया, अब बैटिंग करो। अब देखो ये है डीएनए, तुम बैटिंग करोगे एकदम भयंकर। बताओ बच्चों, ये बोर्ड पे क्या बना है? DNA. Double stranded. Double अगर हेलिकल। कानपुर वाले होते तो बोलते पहचान तो गए हो यो। कानपुर वाला कॉमेडियन नहीं बोलता पहचान तो गए हो यो। तो बउआ बहनी, कानपुर वाला ऐसे ही बोलते हैं ना, लड़कों को बउआ, लड़कियों को बहनी। ये डीएनए है, ठीक है? अब देख भाई, ये अब बताओ ये क्या है? Segment. बात है, क्या बात है। हाँ, ये देखो, इस सेगमेंट को हमने ऐसे कर दिया। जानते हो, जो पढ़ाए हैं वही दोबारा पढ़ा रहे हैं, अब एनसीईआरटी के स्टाइल में पढ़ा रहे हैं, अब बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा चलो बताओ, इस सेगमेंट के इधर हम बोल्ड लाइन से शो करेंगे, डॉटेड लाइन से? Dotted line. Dotted. चलो कोई बात नहीं। अच्छा अब एक बात बताओ, इस सेगमेंट के इधर हम कैसे शो करें? बोल्ड की डॉटेड? Dotted. Dotted. This is still dotted. अच्छा एक बात बता दो, हाँ, प्रमोटर इधर होगा कि इधर होगा? कहीं भी हो सकता है, बट प्रमोटर कहाँ होगा? ये किसी ब्रीफकेस की, सूटकेस की, बॉक्स की, फैन की, ट्यूबलाइट की, क्या किससे पता चलेगा? Data box. टाटा बॉक्स। तो अभी हम टाटा बॉक्स अगर यहाँ लगा देते हैं, हमने कहा टाटा बॉक्स, TATA, कौन सा बॉक्स है? टाटा बॉक्स। अगर टाटा बॉक्स ये है तो आप देखो यहाँ पे, बताओ कौन सा जीन लिखे? प्रमोटर की, टर्मिनेटर की, स्ट्रक्चरल? Promoter gene. वेरी गुड PG. पीजी, वेरी गुड पीजी। कितने प्यारे बच्चे हैं। अच्छा अगर प्रमोटर जीन ये है तो इसके पहले बताओ अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम? Upstream. इनमें से 100% बच्चे पहले अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं, ये क्षमता है तुम में। ये पहली बार वर्चुअल क्लास में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मुझे खुद ही नहीं वीडियो हो रहा है, क्योंकि मैं डर रहा था पता नहीं तुम लोग समझोगे कि नहीं, क्योंकि आजकल के बच्चे पढ़ते नहीं है, कुछ पढ़ते हैं ज्यादातर नहीं पढ़ते, बट तुम लोगों को सबको समझ में आ रहा है। बताओ इधर वाला जो है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम? Downstream. ऐसे डर के बोलोगे दिल टूट जाएगा मेरा, तेज बोलो, डाउनस्ट्रीम। अब देखो ये तो अंडरस्टूड है कि पापा के जस्ट बगल वाला, बाजू वाला कमरा किसका होगा? Operator gene का। ऑपरेटर जीन का। अच्छा, अब थोड़ी दूरी पे किनारे कमरा किसका होगा? Regulator gene का। रेगुलेटर जीन का। समझना, दादाजी की पूरी नौटंकियां बताएंगे, अब पापा वाली भी नौटंकियां बनाएंगे, मम्मी वाली भी बताएंगे, बच्चों वाली बताएंगे, लेकिन तब जब परिवार की चर्चा करेंगे, यानी जब ओपेरान कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। अभी हम ट्रांसक्रिप्शन देखने जा रहे हैं। अगर हमने कहा ये प्रमोटर जीन है तो समझना, अगर हमने कहा लेट अस सपोज ये जो डीएनए का बोल्ड लाइन जो हमने बनाया है, ये लेट अस सपोज ये 3 प्राइम है, बड़ा लिखते हैं। हमने कहा लेट अस सपोज ये 3 प्राइम है। जल्दी बता बच्चों, ये कौन सा प्राइम है?
5 5 5 प्राइम। 5 अगर ये 5 प्राइम है तो ये प्राइम। क्या होगा? 3 प्राइम ये क्या होगा? 5 3 प्राइम। 5 अरे ये प्राइम। 3 प्राइम में तो ये क्या होगा? 5। ये क्या होगा? 5 तो ये क्या होगा? 3। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि डीएनए एंटी पैरेलल होता है। अच्छा एक बात बता दो, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्रमोटर जीन? Initiation. binding of RNA polymerase. वेरी गुड, पापा का काम पैसा polymerase। कमाना, समझो। बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ये लो। अच्छा हमने एक फैंटेसी कर रहे हैं। फैंटेसी क्या होती है? तो जो हम कर लें, फैंटेसी कुछ भी कर लो, समझो। तो एक फैंटेसी कर रहे हैं और उस फैंटेसी को हकीकत में बदलेंगे, समझो। अब देखो फैंटेसी करने का मतलब तुम पे डिपेंड करता है, तुम जो सोच लो। फैंटेसी तो समझ रहे होगे ना, फैंटेसी तो करते होगे आजकल लॉकडाउन में। हमने कहा ये देखो ये ए है और ये फैंटेसी करो ये टी है, ये जी है, ये सी है। तो एक बात बताओ यहाँ पे क्या होगा? बताओ T यहाँ पे क्या होगा? A यहाँ पे क्या होगा? C G यहाँ पे क्या होगा? G ए और टी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 2 2 टी और ए के बीच में, 2 जी और सी के बीच में, 3 सी और जी के बीच में। 3 सारी चीजें तुमको पता है, ये डीएनए है। अब यहाँ पे इसका इससे तुमको एमआरएनए बनाना है। इसे जब एमआरएनए बनाना है तो सबसे पहले एक फैक्टर आएगा सिग्मा फैक्टर, जो आगे आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ देगा प्रमोटर जीन से, जोड़ने में मदद करेगा। जुड़ तो अपने से भी जाता, लेकिन हो सकता है टाइम लगता, बट ये तुरंत जोड़ देगा। ये ऑपरेटर स्विच ऑन करेगा, जब ऑपरेटर स्विच ऑन करेगा तो क्या है, अपने आप इससे ये सारी स्ट्रक्चरल चीज है, ये जो हमने बनाया है, इसे एमआरएनए बनना है। तो जो एमआरएनए बनना है ये एंजाइम कौन बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का पूरा नाम क्या है? डीएनए डिपेंडेंट, क्योंकि डीएनए से एमआरएनए बना रहा था। डिपेंडेंट किस पे? डीएनए पे। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। मेरी बात ध्यान से सुनना, जेनेटिक्स का सारा काम, सारी एंजाइम जो वर्क करती है ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, कभी भी 3-5 काम नहीं। केवल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 3-5 होता है, बाकी सारा जो वर्क होता है वो ऑलवेज हाई प्राइम टू लो प्राइम होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है ऑलवेज, समझो। तो आरएनए पॉलीमरेज यहां जुड़ गया। अब जरा हमसे बात करो, इधर आओ, ये बताओ, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ये बताओ ये 3-5 है कि 5-3? 3-5 नहीं, तो जो 3-5 आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा नया चेन क्या बनाएगा? 5-3। तो ये 3-5 है, यहाँ ऊपर 5-3 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा बनेगा, क्योंकि ये 5 ही 3 काम करता है। ये 3 है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5। और यहाँ क्या आ जाएगा? बोलो 3। ऐसे बन जाएगा ना 5-3। लेकिन यहाँ नीचे आओ, अगर इससे एमआरएनए बनना होता तो अगर ये मान लो ये आरएनए पॉलीमरेज इससे इलॉन्गेशन होता तो ये क्या होगा? 3-5। तो 3-5 तो काम करता ही नहीं, वो क्या करता है? 5-3। यानी जो बनेगा एमआरएनए वो ऊपर वाले का बनेगा कि नीचे वाले का? ऊपर ऊपर वाले का। समझो, इसका मतलब तुम कहोगे सर जो भी डीएनए से एमआरएनए बनता है वो केवल वन सेगमेंट में भी वन स्ट्रैंड का बनता है। जो भी डीएनए से एमआरएनए बनता है वो केवल डीएनए के एक सेगमेंट का बनता है और उस सेगमेंट में भी केवल एक ही स्ट्रैंड का बनता है। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो एमआरएनए बनता है वो दोनों स्ट्रैंड का क्यों नहीं बनता, तो तुम जवाब दोगे कि आरएनए के बनाने के लिए जो एंजाइम है उसका नाम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, वो केवल 5 प्राइम टू 3 प्राइम काम करती है। इसीलिए डीएनए के एक सेगमेंट में केवल एक स्ट्रैंड में एमआरएनए बनेगा, कभी भी दोनों ही स्ट्रैंड से एमआरएनए नहीं बनता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। सर हाँ बेटा बोलो, सुन रहे हैं। सर जहाँ पर आपने आरएनए पॉलीमरेज को अटैच करवाया है जिस स्ट्रैंड में, उसमें 5 प्राइम और 3 प्राइम होना चाहिए ना? मतलब
जहां पर आपने आरएनए पॉलीमरेज को अटैच कराया जिस स्ट्रैंड में, वहां पे 5 प्राइम और 5 प्राइम है। कहाँ 5 है? ये 3 है, ये 3 है बेटा, ये 3 है। अच्छा, ये 5 होगा तो ऑटोमेटिकली ये 3 होगा, है ना। अच्छा, अगर मान लो ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ होता तो एमआरएनए किसका बनता है? नीचे वाले का ऊपर वाले का? नीचे। हाँ, तो जहां होगा वो समझ लेना। ऑलवेज टेम्पलेट विद पोलैरिटी 3-5 से ही एमआरएनए बनता है। यानी पूछेगा डीएनए से एमआरएनए बनेगा 1 सेगमेंट और 1 स्ट्रैंड। 1 स्ट्रैंड कौन सा स्ट्रैंड? तो कहोगे जो 3 प्राइम टू क्या होगा? 5 प्राइम। वह डीएनए का स्ट्रैंड, डीएनए का वह सेगमेंट का वह स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3-5 होगी, उसी से एमआरएनए बनेगा। क्यों? क्योंकि खुद 3-5 होगा तो नया क्या बनेगा? 5-3। और जबकि दूसरा खुद 5-3 है तो नया बनेगा 3-5-3 बनता नहीं। अच्छा, 3-5 क्यों नहीं बनता है? चलो बताओ, क्यों नहीं 3-5 बनता है? बोलो। क्योंकि आरएनए एंजाइम वर्क नहीं कर पाती। अब एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ये 5-3 ही काम क्यों करती है? क्यों नहीं ये 3-5 करती है? प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। अब सुनो ध्यान से, क्या है सुनो, हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आदमी है, एकदम हर चीज एकदम तार तार देखना है, आधा अधूरा नहीं, पूरा मतलब पूरा। देखो, जो भी एमआरएनए बनेगा, चलो एमआरएनए बनाओ, ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? बोलो बोलो। टी। क्लास में होते ना तो बहुत मारते कसम से। नहीं, यू आएगा ना उधर। आरएनए है ना। हाँ। बताओ क्या आएगा? बोलो। यू। कसम से बच गए तुम सब, ये बहुत बुरा अभी होता है। टी का बताओ। ए। जी का बताओ। सी। क्या? सी का? सी का? जी। Imagine, unbelievable. I'm dying. क्या हुआ? ये देखो, ऑपोजिट स्टैंड पे सिमिलर है। सी जी सिमिलर। क्या जरूरत है कुछ करने की जब खुद ब खुद हो रहा है? ये देखो, केवल टी की जगह पे यू आया है, बाकी सब कुछ है। इसीलिए the strand that is not going to code for anything still known as coding strand. वह स्ट्रैंड जो कोड नहीं करता फिर भी उसको कोडिंग कहते हैं, क्योंकि जो एमआरएनए बनता है उसके बेस हूबहू वही होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में है। ये देखो, जी सी ए, केवल टी की जगह पे यू आया है। इन प्लेस ऑफ थाइमिन ओनली देयर इज यूरेसिल। और यूरेसिल थाइमिन में अंतर कितना है? यूरेसिल ही तो होता थाइमिन, केवल 5 मिथाइल जोड़ दो, यूरेसिल में तो थाइमिन बन गया। समझो, तो जो कोड स्ट्रैंड कोड नहीं करता उसको फिर भी कोडिंग बोलते हैं, और जो स्ट्रैंड कोड करता है उसको बोलते हैं नॉन कोडिंग। स्ट्रेंज, द स्ट्रैंड दैट इज गोइंग टू कोड स्टिल नोन एज नॉन कोडिंग। क्यों? क्योंकि जो एमआरएनए बने हैं उसके बेसिस वही हैं जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में है, केवल थाइमिन की जगह पे क्या है? यूरेसिल। तो अगर कभी कोई डीएनए का सेगमेंट दे दे और एमआरएनए बनाने के लिए दे तो तुरंत उसके तुम 5-3 को पकड़ लो, 3-5 दिया तो 5-3 बना लो, और 5-3 बनाने के बाद केवल थाइमिन की जगह पे यूरेसिल। ये सब बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर मान लो लेट अस सपोज ये तुम मिला रहे थे ना, ये सब मत मिलाओ, केवल पूछे कि एमआरएनए बनाओ तो तुम 5-3 के थाइमिन की जगह पे क्या है? टी की जगह पे यू कर दो, बोलो यही क्या है आपका। समझो बात को, कुछ कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। The strand that is going to code still known as non-coding, and the strand that is not going to code anything known as coding, because the mRNA produced is going to have an identical base. G, C, A. In place of thymine, there is uracil.
तो हमारा जो क्वेश्चन था कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ये केवल 5-3 काम क्यों करता है, क्यों नहीं 3-5 काम करे, 3-5 काम करे। देखो आजकल ना हर चीज में जबरदस्ती है। पोलन ग्रेन है पपीते का, हम उसको कीवी पे फर्टिलाइज करा दे रहे हैं, कीवी को हम पपीते पे ले आ रहे हैं, मतलब जबरदस्ती काम चल रहा है। अगर लेट अस सपोज तुमने कहा सर जी जबरदस्ती कर दो, हमने कहा वो जबरदस्ती करती थोड़ी सी, अगर हमने जबरदस्ती कर दी यहाँ पे तो जरा बताओ, अगर हमने जबरदस्ती प्रमोटर खोज के यहाँ पे जबरदस्ती इसको कोड करा दिया तो देखो क्या होता है। देखो टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा बोलो? ए ए का यू यू, टी का सी का जी 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 का सी 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 ऑब्वियसली। माय डियर स्टूडेंट्स ये देखिए AUG, दिस इज गोइंग टू कोड फॉर अमीनो एसिड मेथियोनिन। जब तुमको जेनेटिक कोड पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा AUG एक अमीनो एसिड को कोड करता है जिसका नाम है मेथियोनिन, और तुमको ये भी बताऊंगा UAC इज गोइंग टू कोड फॉर अनदर अमीनो एसिड टायरोसिन। ये जेनेटिक कोड मैं तुमको बता दूंगा। अगेन आई एम डाइंग, यू नो व्हाट, हम कहते हैं ना one gene is going to produce one protein, समझो, और यहाँ पे one gene is going to produce 2 different protein. This is practically impossible and the process of genetic information will be a futile one. futile one निरर्थक। कह रहा है कि डीएनए के एक सेगमेंट के दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं कोड करते, तो कहोगे क्या कि पहली के कारण तो एंजाइम काम करती है केवल 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगर मान लो कोड कर देते तो क्या होता, एक ही सेगमेंट से 2 अलग अलग एमिनो एसिड कोड होते और पूरा जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन की मशीनरी है वो ध्वस्त हो जाती, वो व्यर्थ हो जाती, निरर्थक हो जाती। यानी सिंगल सेगमेंट is going to code for 2 different amino acid which is practically impossible. Remember, अब एनसीईआरटी कहती है remember complementary does not means identical। कहाँ देखो complementary तो है, ये सब complementary है, ये भी complementary है, ये भी complementary है। देखो ये complementary, ये complementary, तो यहाँ भी मेथियोनिन बनना चाहिए, यहाँ भी मेथियोनिन, यहाँ भी टायरोसिन, यहाँ भी टायरोसिन, बट AUG से मेथियोनिन बन रहा है, UAC से टायरोसिन बन रहा है। एनसीईआरटी कहती है remember complementarity does not mean identical। एनसीईआरटी खुद कह रही है याद रखना complementary होने का मतलब identical होना नहीं है। बोलो जरा मेरे साथ सारे लोग, बोलो remember complementary does not mean identical। complementary doesn't mean identical। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हमने कहा कि अरे यार तुम ना लखनऊ आ जाओ, ऐसे हमने बोला तुमको, तो तुम अगर वहां से यहाँ, तो तुम वहां से यहाँ आ गए, तो बताओ तुम यहाँ आए हो कि गए हो? आए हैं। हाँ क्या? आए हैं। जैसे हमने तुमसे कहा कि मैं अभी लखनऊ में हूँ, तुम लोग आ जाओ लखनऊ में, तो तुम आए हो ना। लेकिन उसी समय तुम्हारी मम्मी से तुम्हारी मौसी फोन करके कहे कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी कहाँ है, तो क्या बोलेगी? तू आई है कि गई? गई है, गया है, समझो बात को। यानी ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है। यानी हम तुमको अगर कहें कि प्रमोटर जीन, हम तुमसे पूछे प्रमोटर जीन 5 प्राइम पे है कि 3 प्राइम पे, तो दोनों पे दिख रहा है। अगर तुम देखो कोडिंग देख रहे हो तो 5 प्राइम पे है, अगर नॉन कोडिंग देख रहे हो तो क्या है, 3 प्राइम पे है। समझो बात को। हम तुमसे क्या कह रहे हैं, देखो हम कह रहे हैं कि अगर तुमसे पूछे कि प्रमोटर जीन 5 प्राइम पे है कि 3 प्राइम पे, तो दोनों पे है, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड करेगा कि तुम क्या बोलोगे। ऑल द डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग ट्रांसक्रिप्शन are going to made on the basis of coding strand. Coding strand is frame of reference regarding transcription। यानी ट्रांसक्रिप्शन के रिगार्डिंग जो भी इंसिडेंट्स है, जो भी घटनाएं हैं, उनमें जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो कोडिंग स्ट्रैंड होता है। समझो बात को। तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि कोडिंग को कोडिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो कोड भी नहीं करता। The strand that is not going to code anything still known as coding strand। क्यों? क्योंकि जो आरएनए बना है उसके बेस वही है, और उसी कोडिंग स्ट्रैंड को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। तो तुम
हम जब टर्मिनेटर जीन कहाँ है कहोगे 3 प्राइम डाउन स्ट्रीम। समझो। चलो ये बताओ, सुनो 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 सुनो, ये बताओ जल्दी बताओगे कोडिंग या नॉन कोडिंग, ठीक है? 3-5 नॉन कोडिंग, 3-5 नॉन कोडिंग, Non-coding. 5-3 कोडिंग, फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, नॉन कोडिंग, Non-coding. फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। कोडिंग, अच्छा बताओ प्रमोटर जीन 5 प्राइम की 3 प्राइम? 5 प्राइम, 5 prime. दोनों 5 prime prime. stream. 5 prime जो दोनों बोल रहा बहुत मारेंगे। 5 प्राइम सर, कोडिंग। coding. 5 प्राइम, हाँ तो पूछेगा प्रमोटर जीन तो कहोगे 5 प्राइम अप स्ट्रीम, या टर्मिनेटर जीन कहोगे 3 प्राइम डाउन स्ट्रीम। छोटा बच्चा बनो, बोलो प्रमोटर जीन प्रमोटर जीन 5 प्राइम अप स्ट्रीम, 5 प्राइम अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, बोलो टर्मिनेटर जीन टर्मिनेटर जीन 3 प्राइम डाउन स्ट्रीम। 3 प्राइम प्राइम डाउन स्ट्रीम। अच्छा एक चीज सुनो, तुम डरना नहीं, क्योंकि खुद देखो ये तुम्हारा ना अभी जुलाई चल रहा है, स्ट्रक्चरल के बाद तुम्हारा जो भी चैप्टर है ना, जैसे इवोल्यूशन है एक पढ़ने वाला है, जबरदस्त चैप्टर है। उसके बाद जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, देखो वो भी कंसेप्चुअल है लेकिन उसमें उतना टाइम नहीं लगेगा ना स्ट्रेटजी में ना माइक्रोब्स में, फिर तुम्हारा बायोटेक में लगना है, ठीक है? अगर अच्छे से पढ़ो तो है क्या उसमें, इकोलॉजी तो बच्चे 12th खत्म हो जाएगा, तो है नहीं ज्यादा। इसीलिए ना धीरे धीरे बेस बनाओ, और देखो अभी धीरे धीरे मेहनत करने लगोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे पूरा सब्जेक्ट समेट लोगे, फिर तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझो। लेकिन ये सोचो कि हम बाद में पढ़ेंगे तो पाइलअप हो जाएगा, तो सिलेबस ज्यादा लगेगा, तो धीरे धीरे डेली का डेली करते जाओ, बहुत अच्छा हो जाएगा, और क्वेश्चन लगाते जाओ, समझो। चलो हम जरा पूछ रहे हैं एक बात तेजी से, ये बताओ जो भी डीएनए से एमआरएनए बनता है वो पूरे डीएनए का बनता है सेगमेंट का, सेगमेंट के सेगमेंट एक एक स्ट्रैंड स्ट्रैंड का, का, दोनों स्ट्रैंड का। एक स्ट्रैंड का, अच्छा एक ही स्ट्रैंड का बनता है, उसके पीछे एक रीजन है कि दो? दो, तो पहला रीजन क्या है कि एंजाइम काम करती है 5 प्राइम टू 3 3 प्राइम। प्राइम दूसरा रीजन क्या है कि कंप्लीमेंट्री होने का मतलब आइडेंटिकल होना नहीं होता, है ना। अच्छा चलिए ये बताइए जो कोड करता है उसको कोडिंग बोलते हैं, नॉन कोडिंग? नॉन नॉन कोडिंग, कोडिंग, जो कोड नहीं करता है उसे कोडिंग, उसे कोडिंग बोलते हैं। अच्छा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? कोडिंग स्ट्रैंड। अच्छा वो कौन सा जीन है जो 5 प्राइम अपस्ट्रीम होता है? प्रमोटर जीन। वो कौन सा जीन है जो 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम होता है? टर्मिनेटर जीन अच्छा ये बताओ कौन अपस्ट्रीम होगा कौन डाउनस्ट्रीम होगा, इसका डिसीजन कौन लेता है? प्रमोटर जीन अगर सुनो, हेलो हीरोज हीरोइंस, if we are going to switch the position of terminator and promoter and terminator, then what is going to be happening on the coding and non coding sequence? अगर प्रमोटर की जगह पे टर्मिनेटर कर दे, टर्मिनेटर की जगह पे प्रमोटर कर दे, तो कोडिंग और नॉन कोडिंग का जो है वो सेम रहेगा कि रिवर्स हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन नीट में ही आ चुके हैं। चलो ये बताओ अगर तुमसे कहें कि जो भी आप देख रहे हो इसमें सबसे पहले इनिशिएशन था, इनिशिएशन मतलब इनिशिएशन के बाद क्या होगा? इलोंगेशन इलोंगेशन के बाद क्या होगा? टर्मिनेशन अच्छा एक बात बता दो, इनिशिएशन के लिए कौन सा फैक्टर है? सिग्मा फैक्टर, इलोंगेशन के लिए आरएनए पॉलीमरेज अच्छा आरएनए पॉलीमरेज का बाइंडिंग साइट पीजी वेरी गुड। अच्छा टर्मिनेटर के लिए कौन सा फैक्टर है? फैक्टर बेटा आपको एक ही चीज समझ में आ गया है, एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा और एनसीईआरटी, अच्छा कल ना ये वाला पार्ट में रीड कराऊंगा एनसीईआरटी से, ठीक है? बाकी मीनवाइल किसी को कोई दिक्कत होगी तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, ओके? थैंक यू वेरी मच। सर। हाँ बोलो। सर आपने बताया था कि जो पीजी है उसके हिसाब से हम अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम तय करेंगे। तो पीजी कैसे अपस्ट्रीम हो गया ना, उस जब वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो?
नहीं, जहां से प्रमोटर जीन होगा ना उसके बिफोर अपस्ट्रीम होता है, उसके आगे डाउन स्ट्रीम होता है। अगर प्रमोटर यहाँ कर देते तो इधर अपस्ट्रीम होता, इधर क्या होता है डाउन स्ट्रीम। ऑलवेज ध्यान रखना है, डाउन स्ट्रीम ऑलवेज क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन कहाँ होता है, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अगर मान लो प्रमोटर यहाँ लगा देते तो पीछे वाला अपस्ट्रीम होता, इधर क्या होता है डाउन स्ट्रीम।